देखिए बच्चों, आज मैं आपको लाइसोसोम्स के बारे में बताऊंगा। लाइसोसोम्स क्या होता है? लाइसोसोम्स जो हमारी ऑर्गेनल में के जो रिपेयर पार्ट्स होते हैं, क्या उनको क्या करके उनको क्लियर करके बिल्कुल सेल को क्लीन करते हैं। क्या करते हैं? सेल को क्लीन करते हैं, सेल को क्लीन करने का काम करते हैं। दीज आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम द सेल। ये क्या लिखा है? दीज आर आ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। ये जो सेल का एक प्रकार का डिस्पोजल सिस्टम होता है वेस्ट का, वो होता है वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। समझा ना? वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। उसके जो सेल का जो वेस्ट डिस्पोजल होता है उसको ख़त्म करने का काम करता है, क्लीन करता है। दीज हैव टू कीप द सेल क्लीन। दीज हैव टू कीप द सेल क्लीन। बताया था मैंने आपको, ये सेल को क्लीन करने में हेल्प करता है बाय डाइजेस्टिंग एनी फॉरेन मटेरियल। किसके द्वारा? कोई भी फॉरेन मटेरियल। फॉरेन मतलब जो कोई भी बाहर से एक्सटर्नल कोई भी सब्सटेंस अगर आता है तो क्या होता है, उससे उसको क्या करता है? साफ करता है। फॉरेन मटेरियल एंटर द सेल। जैसे ही फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर आते हैं, फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर, फॉरेन मटेरियल बैक्टीरिया हो सकते हैं, फूड हो सकता है, एज वेल एज, तो जैसे ही फॉरेन मटेरियल सेल के अंदर जाते हैं तो वो क्या करते हैं? जो ओल्ड ऑर्गेनल हैं, ओल्ड ऑर्गेनल, वो उसमें चले आते हैं, लाइसोसोम में चले आते हैं और उन्हें छोटे छोटे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे, उनको सिंपल सब्सटेंसेस में क्या कर देते हैं? उसको ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को आसानी से तोड़ सकते हैं। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल। बहुत ज़बरदस्त डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक कर देते हैं। और ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और जब सेलुलर मेटाबॉलिज्म में कोई डिस्टर्बेंस आता है, कोई व्यवधान आता है, रुकावट आती है, फॉर एग्जांपल व्हेन द सेल गेट डैमेज्ड, जैसे जब कभी सेल डैमेज होती है, लाइसोसोम में बस्ट, सेल क्या होती है अगर डैमेज हो जाए तो लाइसोसोम फट जाते हैं एंड द एंजाइम डाइज देयर ओन सेल। और क्या होता है? लाइसोसोम में बस्ट, लाइसोसोम फट जाते हैं और जो एंजाइम्स होते हैं अपने ही सेल को क्या कर देते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से इनको सुसाइडल बैग कहते हैं। लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। क्यों कहते हैं? कि जब कभी सेल डैमेज आती है तो लाइसोसोम बस्ट आते हैं और जो एंजाइम्स हैं वो अपनी सेल का क्या कर लेते हैं? डाइजेस्ट कर लेते हैं, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग कहते हैं। सुसाइडल बैग ये बहुत आता है एग्जाम में कि सुसाइडल बैग किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं लाइसोसोम्स को? क्योंकि जब सेल डैमेज आती है तो सेल डैमेज होने के बाद लाइसोसोम्स फट जाते हैं और वो खुद ही लाइसोसोम में बस्ट, और वो खुद अपनी सेल जो सेल होती हैं उनमें उसको सेल को ही डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्लियर? दैट्स इट। देखिए बच्चों, अब हम नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस कहलाता है। सेल का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहते हैं इसको? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस क्यों बोलते हैं? आपको पता है पावर हाउस क्या होते हैं? जो हमें क्या करते हैं? एनर्जी देते हैं।
तो ये भी जो भी लाइफ के लिए रिक्वायर्ड एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के फॉर्म में क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे पावर हाउस बोलते हैं। पूछ सकते हैं कि विच ऑर्गन इज कॉल्ड पावर हाउस द सेल, तो बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस द सेल। क्यों? बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू द सेल्स। क्लियर? अब देन एटीपी सेल की क्या लिखा है, जो एटीपी है, जो एटीपी वही जो इज नोन एज एनर्जी करेंसी, जो एटीपी है वही सेल की एनर्जी करेंसी कहलाती है। द बॉडी एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी, और जो बॉडी यूज एनर्जी, बॉडी जो एनर्जी यूज़ करती है जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर है, वो उससे क्या होता है, न्यू केमिकल कंपाउंड्स, नए केमिकल कंपाउंड बनते हैं। एंड फॉर मैकेनिकल वर्क, किसके लिए बनते हैं? मैकेनिकल वर्क को पूरा करने के लिए। मैकेनिकल वर्क को पूरा करने के लिए न्यू कंपाउंड्स बनते हैं। और एनर्जी कहाँ से आती है? एनर्जी एटीपी फॉर्म में हमें मिलती है। और एटीपी क्या है? एटीपी फुल फॉर्म की बात करें तो एटीपी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी फुल फॉर्म है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डबल मेम्ब्रेन होता है, क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होता है। और क्लियर हो रहा है? और ये जो डबल मेम्ब्रेन होता है ये केमिकल रिएक्शन को जनरेट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर स्ट्रेंज ऑर्गेनल इन द सेंस दैट दे हैव देयर ओन डीएनए। देखिए इम्पॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्ट्रेंज मतलब बहुत अद्भुत या अजीब ऑर्गेनल है, क्योंकि उनका खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, क्योंकि उनके अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं। समझा रहा आपको? माइटोकॉन्ड्रिया में खुद ही अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। सो माइटोकॉन्ड्रिया आर एबल टू मेक सम ऑफ देयर ओन प्रोटीन। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया भी कुछ प्रोटीन बनाते हैं, कुछ प्रोटीन खुद बनाते हैं। क्लियर? दैट्स इट। अब हम नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गेनल है उसके तरफ चलेंगे, प्लास्टिड्स। क्या? प्लास्टिड्स। प्लास्टिड ये केवल प्लांट सेल में होते हैं। ये केवल किस में होते हैं? प्लांट सेल में। प्लास्टिड्स किस में होते हैं? प्लांट सेल। ये दो टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं। किस होते हैं? कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो वाइट हो सकते हैं, कलरलेस भी हो सकते हैं। वाइट हो सकते हैं और कलरलेस भी हो सकते हैं। समझ में आ गया? और जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है, क्या होता है? क्लोरोफिल। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे ही हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग द पिगमेंट क्लोरोफिल। समझ में आ गया? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट जिसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, वो क्रोमोप्लास्ट कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। समझ में आ रहा है? येलो और कौन सा था मैंने आपको? येलो और ऑरेंज पिगमेंट भी होते हैं। इसके अलावा जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो आपके प्राइमरीली ऑर्गेनेल्स होते हैं, जिसमें स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन जैसे सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन्स
सब्सटेंसेस स्टोर होते हैं ल्यूकोप्लास्ट में। समझ में आ रहा है आपको? पहला मैं आपको तो बताया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? जो कलर्ड होते हैं, और ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट और कलरलेस होते हैं। और जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आप जानते हो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए क्लोरोप्लास्ट में ऑरेंज और येलो पिगमेंट भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जैसे सब्सटेंस स्टोर होते हैं। अब जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है क्लोरोप्लास्ट की, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन किसकी? क्लोरोप्लास्ट की। उसमें बहुत बड़ी संख्या में स्ट्रोमा होते हैं। क्या होती हैं? स्ट्रोमा मतलब उसमें कुछ मेम्ब्रेन होती हैं, मेम्ब्रेनल लेयर होती हैं बहुत सारी, मतलब अ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन लेयर्स, बहुत सारी लेयर होती हैं जिसमें स्ट्रोमा, जो स्ट्रोमा में होती हैं। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ मेम्ब्रेन लेयर्स जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। अब प्लास्टिड जो स्ट्रक्चर होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी डीएनए और राइबोसोम होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए और राइबोसोम होते थे, ऐसे ही प्लास्टिड्स में भी डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। दैट्स इट। और ऑर्गेनल दे रखी है आपको। नेक्स्ट वो है वैक्यूल्स। क्या है? वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होती हैं? वैक्यूल्स आर स्टोरेज फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। क्या? जो वैक्यूल्स होते हैं वो स्टोरेज होते हैं किसके? सॉलिड और लिक्विड के। सॉलिड और लिक्विड के स्टोरेज होते हैं। इसमें सॉलिड लिक्विड भरे होते हैं। और ये एनिमल सेल में वैक्यूल्स छोटे शेप में होते हैं, जबकि प्लांट सेल में ये बहुत बड़ी शेप में होते हैं। और प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें सेल शेप भरा होता है। क्या होता है? प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट सेल की जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल शेप से भरे होते हैं, जो कि सेल को क्या करती हैं? टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी, मतलब प्लांट्स को एक रिजिडिटी क्या होता है? दृढ़ता, कठोरता, और टर्जिडिटी जो स्फीति प्रदान करती हैं। टर्जिडिटी और रिजिडिटी मतलब जो उसको कठोरता और दृढ़ता मजबूत प्रदान करती हैं। किसमें? प्लांट सेल में। मैनी सब्सटेंस ऑफ इम्पोर्टेंस इन द लाइफ ऑफ द प्लांट सेल। और प्लांट सेल को जो बहुत रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे सब्सटेंसेस की, वो भी वैक्यूल्स में ही स्टोर होते हैं। जैसे अमीनो एसिड्स, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड्स और सम प्रोटीन्स, वो भी सारे किस में होते हैं? वैक्यूल्स होते हैं। जैसे अगर हम अमीबा की बात करें तो अमीबा में फूड वैक्यूल कंटेन्स द फूड आइटम। फूड वैक्यूल्स में फूड आइटम होता है जो कि अमीबा उसे क्या करता है? खाता है। और जो इनिशियल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें स्पेशलाइज्ड वैक्यूल्स, उसमें जो यूनिसेलुलर, जो सिंगल सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें हर एक स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक क्या होती है? वैक्यूल्स होती हैं। समझ में आ गया? एंड सम वेस्ट एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर, जो कुछ बाहर हमारे जो वेस्ट है उसको बाहर निकालते हैं। जो कुछ वाटर होता है एक्स्ट्रा या कुछ वेस्टेज होते हैं, वेस्ट मटेरियल, उनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा? अब ईच सेल एक्वायर्स इट्स स्ट्रक्चर, एबिलिटी, फंक्शन। आपको पता है कि हर एक सेल को स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है अपनी, या उसके हमको हर एक स्ट्रक्चर अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, और जिसके द्वारा वो कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, आपके न्यूट्रिशन, आपका एक्सक्रेशन और नए नए प्रोटीन्स
को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा कैसे हो पाता है? ये उनकी मेम्ब्रेन और ऑर्गेनल की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की वजह से पॉसिबल हो पाता है। इसलिए जो सेल होती हैं, सेल को क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। क्लियर? इसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं। दैट्स इट।